नमस्कार। देशज औषधि की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे रसोई घर में मौजूद एक प्रमुख मसाले हल्दी की, जो भोजन में सुंदर रंग तो लाती ही है, साथ ही अपने अनेक औषधीय गुणों से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करती है। हल्दी का छोटा पौधा 2 से 3 फीट ऊंचा होता है। पत्र केले के समान 1 से 1.5 फीट लंबे, 6 से 7 इंच चौड़े और अग्रभाग से नुकीले होते हैं। मज़े की बात यह है कि पत्रों में आम के सदृश गंध होती है। इसके फूल संख्या में अल्प और पीले रंग के होते हैं। मूल के नीचे अदरक की तरह का कांड पीले रंग का तथा विभिन्न आकार का होता है। अंदर का भाग पीत या नारंगी पीत होता है। हल्दी को एक विशेष विधि से तैयार करके बाजार में प्रयोग के लिए लाया जाता है। पहले कांड को साफ करके धोकर अलग करते हैं। स्थान भेद से इसे 30 मिनट से 6 घंटे पानी में पत्र सहित उबालकर, फैलाकर, उलट पुलट कर सुखाते हैं। सूखने पर रगड़ रगड़ कर साफ कर फिर उपयोग में लाते हैं। देश के सभी प्रांतों में इसका रोपण होता है, पर विशेषतः महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल में इसकी खेती की जाती है। आज के परिवेश में जब नित्य नई बीमारियां हमारा पीछा कर रही हैं, हल्दी पर आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने अनुसंधान कर इसके पॉलीफिनॉल कर्क्यूमिन नामक तत्व को स्वस्थ लोगों में और विभिन्न बीमारियों में इस्तेमाल कर इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के गुण, बीमारियों से बचाव और इलाज में लाभ जांचा है। हालांकि इन गुणों को पूर्व में ही आयुर्वेद के महान ऋषियों ने जांच परख करके ही इसका समावेश अद्भुत द्रव्य के रूप में विभिन्न रोगों की चिकित्सा में और रसोई घर में भोजन को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए किया है। वैद्यगण इससे बनाए विभिन्न योग अपनी चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद में औषध द्रव्य किस अन्य द्रव्य के साथ देने से अधिक लाभकारी होता है, इसका भी बड़ा महत्व है। हल्दी को दूध से बने गोल्डन मिल्क के रूप में देना या काली मिर्च डालकर देना अथवा घी में भूनकर देने का कारण ये है कि हल्दी में मौजूद लाभकारी तत्व फैट यानी वसा में घुलकर या काली मिर्च के साथ शरीर में शीघ्र ही एब्जॉर्ब होकर लाभ देते हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में कहें तो यह तत्व हल्दी की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं और यह शरीर की इम्यून सिस्टम को भी बहुत बूस्ट करती है। ये शरीर के वंड को उज्ज्वल करने वाली, त्वचा रोग, मधुमेह, रक्त दोष को ठीक करने वाली, चोट इत्यादि की सूजन को खत्म करने वाली तथा सभी धातुओं को शुद्ध करने वाली अद्भुत औषधि है। ये एनीमिया को भी दूर करती है, साथ ही त्वचा में कांति बढ़ाने तथा घाव को भरने में सहायक है। आइए जानें विस्तार से इसके विभिन्न औषधीय प्रयोग। हल्दी और नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर लेपन करने से खुजली और त्वचा रोग में आराम मिलता है। मक्खन के साथ हल्दी का लेप त्वचा पर लगाने से त्वचा मुलायम होती है। उपटन और लेप में इसका प्रयोग करने से चेहरे और शरीर में कांति आती है। यदि किसी घाव में पस पड़ गया हो, सूजन हो और रक्त भी बह रहा हो, तब हल्दी, रक्तचंदन और फिटकरी का लेप नीम के पत्तों के रस से महीन पीसकर तैयार कर लगाने से और नित्य ड्रेसिंग करने से घाव शीघ्र ठीक होता है। सब प्रकार के प्रमेह में हल्दी लाभकारी है। इसके लिए नित्य सुबह शाम खाली पेट 2 ग्राम हल्दी का चूर्ण, 1 चम्मच आंवले का रस और आधा चम्मच शहद मिलाकर पीने से शीघ्र आराम मिलता है। हल्दी और आंवले का संभाग चूर्ण 1 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम खाली पेट लेने से मधुमेह की चिकित्सा में विशेष लाभ देता है। हल्दी शोथ, वेदना और एलर्जी नाशक है। इसका प्रयोग जोड़ों के दर्द में लेप के रूप में भी किया जाता है। इसके लिए हल्दी, चूना और शहद को मिलाकर लेप तैयार कर जोड़ पर बांधने से कुछ दिनों में ही राहत मिल जाती है। इस लेप को लगाने के साथ दूध या घृत के साथ 1 से 3 ग्राम हल्दी सुबह शाम सेवन करने से वेदना में शीघ्र राहत मिलती है। बच्चा होने के बाद सूतिका यानी जच्चा को दूध अथवा घी के साथ हल्दी देने से गर्भाशय का शोधन हो बल मिलता है। योनि रोग में और श्वेत प्रदर यानी ल्यूकोरिया में हल्दी का काढ़ा शहद के साथ देने से टॉक्सिन्स बाहर आते हैं और गर्भाशय को बल प्राप्त होता है, जिससे रोग शीघ्र ठीक होता है। दूध पिलाने वाली माताओं द्वारा हल्दी का सेवन करने से दुग्ध का शोधन होता है और इस दुग्ध को पीने वाले बच्चे स्वस्थ और बलवान रहते हैं।
खांसी में इसको भूनकर भस्म बनाकर 1 से 2 ग्राम की मात्रा से मधु अथवा घृत के साथ चटाने से शीघ्र लाभ होता है। हरिद्रा को गुड़ के साथ खांसी में देने से भी जल्द राहत मिलती है। प्रतिशय की प्रारंभिक अवस्था यानी जुखाम की शुरुआत में रात के समय हल्दी जलाकर इसके धुएं को नाक से सूंघाते हैं। उसके बाद कुछ समय तक जलपान नहीं कराना चाहिए। यही प्रयोग अधिक हिचकी आने पर भी लाभकारी है। यदि तेज जुखाम हो तो इसका गरम गरम काढ़ा सुबह शाम काली मिर्च के साथ देने से शीघ्र राहत मिलती है। ईस्नोफिलिया में नित्य 2 ग्राम हल्दी शहद के साथ चाटन कराने से शीघ्र आराम मिलता है और काउंट्स नॉर्मल आ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तब भी नित्य इसको 2 ग्राम की मात्रा से लहसुन की कली के साथ शहद से चाटन बनाकर देने से बहुत लाभ मिलता है। स्वर भेद में यानी गला बैठना और सर में भारीपन होने पर इसके चूर्ण को मधु के साथ देना लाभप्रद है। कंजंक्टिवाइटिस यानी आम भाषा में जिसे कहें आँख आना में हल्दी के काढ़े से आँख धोने से शीघ्र आराम मिलता है। इसलिए यदि आँख में जलन, लालपन, सूजन हो और पानी निकल रहा हो तो इसके काढ़े से आँख धोएं। इसके लिए 1 भाग हल्दी 20 भाग जल में डालकर उबालें। जल स्थिर होने पर ऊपर का भाग निथार कर कुछ शीत गर्म लेकर बार बार आँख धोएं। साथ ही 1 से 3 ग्राम हल्दी घी में भूनकर उष्ण दुग्ध या गर्म जल से सेवन करें। यदि मुंह में छाले पड़े हों तब तिल तेल को हल्दी से सिद्ध करके उसको 5 से 7 मिनट मुख में धारण करें। फिर गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। इससे मुंह की दुर्गंध, जीभ पर व्रण, तालू में लाली या व्रण, होठ और मसूड़ों में सूजन सब में आराम मिलता है। यदि शरीर के छोटे जोड़ों में दर्द हो, सुबह उठने में शरीर जकड़ता हो तब हल्दी और गिलोय का काढ़ा शहद के साथ देने से आराम मिलता है। इसके लिए आधा चम्मच हल्दी 2 इंच उंगली के बराबर मोटी गिलोय को छील लें, कूटकर 2 कप पानी में उबालें। 1 कप रहने तक पकाकर जब सामान्य ताप पर आ जाए तब शहद के साथ इसका सेवन करें। यदि किसी कारण से सलाइवरी ग्लैंड्स रस यानी थूक ठीक न बना रही हों या किसी कारण उनसे निकलने वाले रस को मुख में लाने वाली नलिका में सूजन हो और उससे अवरोध हो गया हो और रोगी प्यास से त्रस्त हो तब हल्दी का काढ़ा शहद और शर्करा के साथ देने से शांति मिलती है। इसी काढ़े को मुख में 5 से 10 मिनट नित्य धारण भी कराना चाहिए। हाथी पाँव में हल्दी का चूर्ण गुड़ और गौमूत्र के साथ देने से आराम मिलता है। हल्दी और लाल चंदन को भैंस के ठंडे दूध में पीसकर लेप तैयार करें और इसे चेहरे के मुहासे, कील, झाई पर लगाएं। शीघ्र ही लाभ मिलता है। इसके साथ हल्का पौष्टिक और कम मिर्च मसाले वाला आहार लें। खुजली, पामा जिसे हम स्केबीज कहते हैं, विचर्चिका यानी स्राव युक्त एक्जिमा में, शीतपित्त जिसे हम अर्टिकेरिया भी कह सकते हैं, फोड़े आदि रक्त विकारों में और अन्य त्वचा रोग में मक्खन के साथ हल्दी का लेप लगाने से और हल्दी से ही निर्मित हरिद्रा खंड का व्यय के अनुसार 3 से 6 ग्राम की मात्रा में नित्य सेवन करने से इन रोगों में शीघ्र शांति मिलती है। चूना को हल्दी के साथ मिलाकर लगाने से मोच, गुम्ब चोट और ऐंठन में आराम मिलता है। चोट और पुराने घाव में हल्दी के काढ़े से धोने से बहुत आराम मिलता है। इसके साथ ही हल्दी और मिश्री संभव हो तो दूध के साथ भी खाने के लिए दें। कीट के काटने पर प्रारंभिक चिकित्सा में वेदना शांति के लिए इसका धुआं भी देते हैं। सर के दर्द में ताज़ी हल्दी का लेप माथे पर लगाने से शीघ्र आराम मिलता है। अधिक रक्तस्राव में 1 से 3 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ सेवन करने से ये आराम देती है। आयुर्वेद में रक्त मोक्षण द्वारा चिकित्सा में लगे जोंक को हटाने के लिए भी हरिद्रा का प्रयोग करते हैं और चुपकी जोंक शीघ्र शरीर को छोड़ देती है। हल्दी और स्नूही नामक जड़ी बूटी का दूध आयुर्वेद की ख्याति प्राप्त बवासीर और बगंदर की चिकित्सा में कारगर विशेष शल्य क्रिया क्षार सूत्र थेरेपी में क्षार सूत्र बनाने में विशेष महत्व रखती है। हल्दी को घृत कुमारी के गूदे के साथ मिलाकर बवासीर के सूजन युक्त मस्से पर लगाने से उससे बहुत शीघ्र आराम मिलता है। यदि बवासीर के मस्से में अधिक वेदना हो तब वेदना शांति और व्रण रोपण के लिए हल्दी
और स्नूही के दूध का महीन लेप लगाने से शीघ्र आराम मिलता है। हल्दी के स्वरस की मात्रा 10 से 20 ml, चूर्ण की मात्रा 1 से 2 ग्राम, काढ़ा 50 ml तक इस्तेमाल करना चाहिए। वैद्यों द्वारा चिकित्सा में प्रयोग होने वाले कुछ विशिष्ट हल्दी के योग हैं हरिद्राखंड एवं रजन्यादि चूर्ण। तो आपने देखा कि रसोई घर में मौजूद हल्दी किस तरह हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करती है। यह एक आपातकालीन औषधि के रूप में भी जानी जाती है, खासकर रक्तस्राव होने पर। सेवन करने पर इसका लाभ तभी अच्छा मिलता है जब हम इसका सेवन उचित द्रव्यों के साथ करते हैं। ध्यान रहे, आयुर्वेद चिकित्सा में आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या का विशेष महत्व है। इनका अवश्य पालन करें। यदि रोग प्रबल हो तो कुशल वैद्य की देखरेख में चिकित्सा करें। आशा है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगली कड़ी में हम बात करेंगे हल्दी के नाम से जुड़ी अन्य जड़ी बूटियों पर। धन्यवाद।